हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्त, सेमीकंडक्टर नॉर्मली किस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसमें कार्बन, कहे शिवजी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। इसमें से हम जनरली दो ही मटेरियल यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तो हो गए बेटा प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब जिनके बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो प्योर सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल होते हैं। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसमें कुछ अशुद्धि मिला दी तो उससे बन गया एक्सट्रेंसिक, मतलब इम्प्योर या डोपेड सेमीकंडक्टर। देखो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्योर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें केवल फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होंगे, या अगर हम इक्विवेलेंट अमाउंट थर्ड या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के मिला दें तब भी सेमीकंडक्टर कौन सा बनेगा, प्योर सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों हमने क्या किया है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट ले लिए हमने, जैसे सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन के 6-7 एटीएम ले लिए, एटम ले लिए, तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि बेटा उसके बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन नियर बाई बॉन्ड से इसने बॉन्ड बना के, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो देखो बेटा जैसे क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, जो भी एसआई का एटम होगा उसके बाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, क्रिस्टल को, बाहतम कोष में। तो बेटा हमने क्या किया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो किसी भी एसआई एटम का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलकर क्रिस्टल में चला जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, मेरी बात को ध्यान देना बेटा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पे तो क्या बन जाएगा, होल। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एसआई के एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, उसकी जगह होल बन गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल जनरेट होंगे। आई बात समझ में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, जितने की होल बनेंगे, क्योंकि वहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ पे क्या बन गया, उसकी जगह होल। तो देखो 0 केल्विन पे तो क्या होंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसके कारण इसमें कंडक्शन होगा। ये तो हो गई प्योर सेमीकंडक्टर की बात। तो ये ड्यू टू टेम्परेचर होते हैं, और इनकी डेंसिटी मान सकते हैं हम, होल और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को सपोज कर मान लिया अपन ने, टेम्परेचर के कारण के मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब प्योर में केवल फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट मिलाने हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इनमें बेटा क्या मिलाएंगे, हम डोपिंग मिलाएंगे, और कौन कौन सी डोपिंग मिलाएंगे आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिनमें कुछ हम बाहर से अशुद्धि मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राईवेलेंट या पी टाइप की। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि बेटा देखो सिलिकॉन जो भी सेमीकंडक्टर है कौन से ग्रुप के एलिमेंट से बनाते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट से। तो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, उनके बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें पी टाइप अशुद्धि मिला रहे हैं, तो इसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे। इनके बाहतम कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 4 तो सिलिकॉन के पास, इसके पास 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 इसके और 4 सिलिकॉन एटम के बॉन्ड बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा इसने क्या किया है, नियर बाई एसआई बॉन्ड से इसने क्या किया है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो जो भी ये एल्यूमिनियम है, ये ट्राईवेलेंट है मेरे पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसके चारों तरफ सिलिकॉन एटम है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और होगा तो इसके 4 और सिलिकॉन के 4 मिला के स्टेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया है बेटा, इसका नियर बाई जो भी सिलिकॉन एटम होगा इससे इसने 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया खुद की तरफ। देखो ये देखो एल्यूमिनियम ने क्या किया है, इसने यहाँ पे कोई सिलिकॉन एटम था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने फेच कर लिया, ये आ गया, इसके पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 4 एटम हो गए, और यहाँ पे क्या बन गया, जहाँ से खींचा वहाँ पे होल बन गया। मतलब इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, होल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, कंडक्शन बैंड में, और होल किस में बनेगा, ऑलवेज वैलेंसी बैंड में, क्योंकि वैलेंसी बैंड से निकला था इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हुआ क्या है, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
हमने इसमें अशुद्धि मिलाई थी पी टाइप मतलब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, इनके बाहर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अगर 4 सिलिकॉन के और 4 इसके हो जाए, नियर बाई सिलिकॉन के 4 और इसके 4 हो जाए तो 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो इसने क्या किया बेटा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इसने क्या किया, नियर बाई एसआई बोर्ड से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसकी तरफ। तो वो उस एटम में तो क्या बन गया, जिस बोर्ड से खींचा, जहाँ से एसआई से खींचा वहाँ पे होल बन गया, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस पे कौन सा चार्ज जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्टर पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो हम बात करते हैं तो इच डोपेड एटम ने क्या किया है, जो भी हमने डोपिंग की है उसमें के बाहर को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन फोइज कर लिया नियर बाई एसआई बॉन्ड से, तो वहाँ पे तो क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। और इस पे कौन सा आयन आ जाएगा, जो भी डोपेड एटम है नेगेटिव आयन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बेटा देखो होल डेंसिटी कितनी हो गई, एक तो नॉर्मल हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। देखो नॉर्मल वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये रहा, ये जो नेगेटिव आयंस और होल जनरेट हुए हैं किसके कारण जनरेट हुए हैं, डोपिंग के कारण। और जो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दिखाया गया ना साइड में, किसके कारण है, इंट्रिंसिक की तरह टेम्परेचर के कारण जनरेट होंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे टोटल होल डेंसिटी क्या हो गई, देखो होल किस किस के कारण हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण, ये तो हो गई इनकी डेंसिटी हो गई के, और दूसरा डोपिंग के कारण, जो भी एक्सेप्टर हमने लिया है उसके कारण क्या है बेटा, होल जनरेट हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन इसने फेच कर लिया, तो जिस बॉन्ड से इसने इलेक्ट्रॉन फेच किया ना, खींचा अपनी तरफ, वहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। तो इस डोपेड एटम क्या दे रहा है हमें, एक तो होल दे रहा है और एक पॉजिटिव आयन दे रहा है। देखो होल डेंसिटी क्या हो गई, Na प्लस के, डोपिंग और प्लस टेम्परेचर के कारण, और इलेक्ट्रॉन की केवल बेटा इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे के। तो देखो यहाँ पे होल की डेंसिटी क्या हो गई, ड्यू टू डोपिंग के कारण, डोपिंग के बराबर हो गई होल की डेंसिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा होल जनरेट होंगे। और इलेक्ट्रॉन की मास एक्शन लॉ से पता है कि हमें n/p का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, तो इंट्रिंसिक में हो गया ni², क्योंकि n=p होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ होल होते हैं टेम्परेचर के कारण, तो n= क्या हो गया, ni²/p। तो आगे हम बात कर लेते हैं बेटा डोपिंग कौन सी मिलाई है हमने इसमें, ट्राईवेलेंट मिलाई है। देखो ध्यान से देखना, ट्राईवेलेंट मिलाई है। मेजॉरिटी कैरियर क्या है, क्योंकि होल जनरेट हुए हैं, फेज किया है नियर बाई बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे होल बन गया था, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स हो गए, और इसको एक्सेप्टर बोलते हैं क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन फेज किया है नियर बाई बॉन्ड से। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो भी हमारे पास ये नेगेटिव आयंस और होल जनरेट हुए किसके कारण जनरेट हुए, एक्सेप्टर आयन के कारण, क्योंकि इसने क्या किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन नियर बाई एसआई बॉन्ड से ले लिया। तो यहाँ पे तो क्या गया, एल्यूमिनियम पे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस डोपेड एटम क्या दे रहा है, एक होल और एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है। तो देखो ये किसके कारण आया, डोपिंग के कारण। और जो भी इंट्रिंसिक है वहाँ पे क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो कंडक्शन वैलेंसी बैंड में क्या बन जाता है, होल, और कंडक्शन बैंड में क्या पहुँच जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके कारण है, टेम्परेचर के कारण, और ये किसके कारण है, डोपिंग के कारण। अब हम बात करते हैं बेटा, सेम है, ऐसे कैसे सेम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा सबसे पहले हम डोपिंग की बात कर लेते हैं, कौन से एलिमेंट मिलाते हैं हम, पेंटावेलेंट या 5th ग्रुप के एलिमेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, जिनके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो कौन कौन से पेंटावेलेंट एलिमेंट हैं। देखो मैंने आपको बताया था पेंटा एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा, पेंटावेलेंट 5th ग्रुप के एलिमेंट का मतलब क्या है, जिनके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये नाना पार्टिकुलर श्रेणी सब बीमारी याद करने का तरीका है। और दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो बेटा सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, 5। तो हमें स्टेबल एटम होने के लिए कितनी चाहिए, देखो पी के पास है 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 तो सिलिकॉन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो कितने हो गए, 8 हो गए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसको क्या कर देगा बेटा, ये क्रिस्टल को दे देगा। अगर इसने क्रिस्टल को दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, इस पर आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो प्रत्येक डोपेड एटम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रिस्टल को, और इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रिस्टल को इस डोपेड एटम, पॉजिटिव चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, बस यही है इसकी थ्योरी, और कुछ भी नहीं है।
देखो हम देखते हैं, देखो ये बेटा यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिया और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 5 है, इसको 4 ही चाहिए थे। तो इस डोपेड एटम ने क्या किया है बेटा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया हमारे क्रिस्टल को और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव को फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है क्रिस्टल को और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये डोनर है। इसके बाद हम बात कर देते हैं आगे। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी हो गई, एक तो इलेक्ट्रॉन हमने किसके कारण दिया है, डोपिंग के कारण, इसने क्या किया है, क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है। और दूसरा टेम्परेचर के कारण, देखो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में वही इंट्रिंसिक वाली अभिक्रिया होगी, तो इलेक्ट्रॉन किससे चले जाएंगे, वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू डोपिंग प्लस ड्यू टू टेम्परेचर। तो पी इक्वल टू क्या, तो डोपिंग के कारण बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं और टेम्परेचर के कारण नेग्लिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी हो गई, डोपिंग डेंसिटी के, मतलब मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। और मास एक्शन लास्ट से हम देख लेंगे, एन इन टू पी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम होता है। तो इंटरेस्टिंग में तो हो गया पी आई इक्वल टू एन आई, तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा, और पी इंटू एन है तो 1/n हो जाएगा। तो मतलब होल डेंसिटी क्या हो गई, एन आई स्क्वायर अपॉन एन है। डोपिंग पेंटावेलेंट करते हैं इसमें हम ऑलवेज। मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि डोपिंग में प्रत्येक डोपेड एटम क्या देता है, सिस्टम को एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो दोस्तों जो भी ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, डोनर आयन ने। डोनर आयन ने क्या किया है, क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है तथा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इसके बाद पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन किसके कारण आया है, डोपिंग के कारण। और ये इंट्रिंसिक की तरह यहाँ पर टेम्परेचर के कारण, जैसे टेम्परेचर देंगे हम तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वैलेंसी बैंड में होल बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक तथा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपसे निवेदन है। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ हेल्प करें मेरी, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।